हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का मॉडल सेट देखने वाले हैं और इसका मैं पार्ट 1 लेकर आया हूँ। ठीक है, क्योंकि हर एक मॉडल सेट को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। काफ़ी बड़ा हो जाता है, 40 क्वेश्चन होता है, तो हम लोग 20-20 क्वेश्चन करके ला रहे हैं ताकि आप लोगों को ज़्यादा टाइम ना लगे और रेगुलर आपके लिए वीडियोज़ अपलोड होता रहे। ठीक है, तो वीडियो को सबसे पहले आप लोग लाइक कर दो। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लो। और मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि आप लोग जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो ना, चाहे आप साप्ताहिक एग्जाम दोगे, अब आप लोगों को पता है कि आप लोगों का साप्ताहिक एग्जाम भी होने वाला है। अगर आप साप्ताहिक देना चाहते हो, सावधिक देना चाहते हो, या फिर प्री बोर्ड देना चाहते हो, या फिर अर्धवार्षिक परीक्षा देना चाहते हो, सभी के लिए ये जो है आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये क्वेश्चन जो मेरा क्वेश्चन नहीं है, ये झारखंड बोर्ड का है। झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान परिषद रांची मॉडल प्रश्न पत्र 2022-23, समझ रहे हो। हिंदी विषय ए, बहुवैकल्पिक प्रश्न। तो सभी सवाल जो है इंपॉर्टेंट है, सिलेक्टेड है, अच्छे लेवल के हैं। क्वेश्चन जो सेटर जो होते हैं वो जो क्वेश्चन कहाँ से लाएगा, यहीं से लाएगा। ठीक है, इससे बाहर क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार आए तो फिर से कह रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसके आने वाले हर एक पार्ट का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे चला जाए। सबसे पहले देखिए, आप लोगों के पास जो है 40 प्रश्नों का जो टेस्ट होगा आप लोगों का, उसमें आप लोगों को 1.5 घंटे का समय मिलता है। ये सब कुछ दिया गया है, प्रश्नों की कुल संख्या 40 रहती है। सारा कुछ कहने के बाद आप लोगों को यहाँ पर फिर एक गद्यांश दिया जाएगा, यानी एक पैसेज टाइप का दिया जाएगा। इसको ध्यानपूर्वक आप लोगों को पढ़ना है और पढ़कर इन्हीं से जो रिलेटेड जो सवाल पूछा जाता है उसका जवाब देना है। तो हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर पे आएंगे, देखते हैं क्या है। ठीक है, सबसे पहला सवाल है, यहाँ पे आपसे कह रहा है कि जो घड़ी की निरंतर सरकती हुई सुइयों से क्या कहती है। घड़ी की निरंतर सरकती हुई सुइयाँ से क्या कहती है। ठीक है, कुछ आराम कर लो, घूम लो, घड़ी घड़ी क्या कहती है, इसका कहने का ये मतलब होगा नाच लो, कुछ कर लो। यानी कि घड़ी जो है, हम लोग का जो घड़ी है उसकी जो सुइयाँ है जो चल रही है वो हमें क्या संदेश देती है, तो कुछ करने का संदेश देती है। यानी कि रुको मत, लाइफ में कुछ कर लो अपना। ठीक है, लाइफ में क्या कर लो, कुछ कर लो, आगे बढ़ लो। अगला सवाल देखिए क्या है कि गांधी जी ने किस वस्तु का अधिक महत्व बताया है। शिक्षा का, शक्ति का, समय की परख का, किसका बताया भाई। तो सबसे गांधी जी ने किसका बताया, इसका जवाब देना है। तो शायद राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, समय की परख का। ठीक है, तो गांधी जी ने किसका बताया था, समय की परख का। ये आपका इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जीवन की कुंजी क्या है, तो पहला है प्रतिकूल परिस्थितियों को बुरा भला कहना, असफलता को दुर्भाग्य समझना, समय को गलत समझना, समय का मूल्य समझकर काम करना। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, आपको बताना है। सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, समय का मूल्य समझकर काम करते रहना। ठीक है, चलिए अगले सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कह रहा है कि अधिकतर व्यक्ति के जीवन के अमूल्य लक्षण किस पर खो देते हैं। ठीक है, उधेड़बुन में, ऊंचा उठने में, द्वार खटखटाने में, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका आंसर, आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका उधेड़बुन में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। कब हो जाता है, उधेड़बुन में। अगला सवाल देखिए क्या है, काव्यांश से दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे कुछ काव्यांश है, आप इसको पढ़ सकते हो। कुछ भी बन बस कायर मत बन, ठोकर मार पटक माथा, तेरी राह रोकते पाहन। कुछ भी बन बस कायर मत बन, ले देकर जीना क्या जीना, कब तक गम के आंसू पीना, मानवता ने सींचा तुमको, बहा युगों तक खून पसीना, कुछ ना करेगा क्या करेगा, रे मनुष्य बस कातर क्रदन, कुछ भी बन बस कायर मत बन। ठीक है, बहुत ही अच्छा है, आप उसको पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद हम लोग डायरेक्ट आते हैं इसका क्वेश्चन आंसर पे आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कह रहा है कि कवि के अनुसार किस प्रकार का जीवन व्यर्थ है। मेहनत करके जीवन जीना, या खून पसीना लगाकर मेहनत करना, अपने प्रेम से संसार के युद्ध जीतना, कायर बन के चुपचाप रहना। तो कौन सा जीवन व्यर्थ हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, कायर बनकर चुपचाप रहना। ठीक है, अगला सवाल देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे क्या कह रहा है कि रे मनुष्य बस कातर क्रदन का आशय क्या होगा। ठीक है, इसका आशय आपको बताना है। तो इसका आशय हो जाएगा दुख से रोना। क्या हो जाएगा, दुख से रोना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या है, कवि मनुष्य से क्या कहना चाहते हैं। कवि जो है मनुष्य से क्या कहना चाहते हैं, तो कवि मनुष्य से कहते हैं कि मनुष्य कायर बनकर ना रहे, मनुष्य कायर बनकर ना रहे। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। पथ चूमे तरकस का अर्थ क्या होगा। पथ चूमे तरकस का अर्थ क्या होगा, पथ में कांटे हैं, पथ में फूल हैं, पथ में तारे हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, पथ में कांटे हैं।
ठीक है। आते हैं दूसरा, देखिए व्याकरण का खंड है, यहाँ पर निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का आपको चयन करना होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 पे आता है, जिस वाक्य में कर्ता, क्रिया और कर्म उपस्थित हो वहाँ कौन सी क्रिया होती है? अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया या फिर सार्थक क्रिया? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सकर्मक क्रिया। भैया जिसमें कर्म होगा तो वो क्या हो जाएगा? सकर्मक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, कौन सा वाक्य अकर्मक क्रिया का उदाहरण है? गीता पत्र लिखती है, बंदर नाचता है, रमेश पुस्तक पढ़ता है, रोहित ने गीत गाया। तो यहाँ पर आपको जवाब देना है, क्या हो जाएगा? तो बंदर नाचता है, बंदर नाचता है, ये क्या हो गया? अकर्मक क्रिया हो गया। ठीक है, याद रखिएगा। बाकी सब में काम हो रहा है, क्या लिख रहे हैं? पत्र लिख रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? पुस्तक पढ़ रहे हैं। क्या गा रहा है? गीत गा रहा है। बंदर नाचता है, इसका कोई जवाब नहीं मिलेगा। क्या आप उससे सवाल पूछिए, क्या नाचता है? बंदर नाचता है, क्या नाचता है? अरे बंदर नाचता है, क्या नाचता है? आपको जवाब मिलेगा ही नहीं। ठीक है, तो आप उससे सवाल करोगे, जिससे जवाब नहीं मिला वो अकर्मक हो जाएगा। ठीक है ना। चलते हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते, कह रहा है कि मैंने संदेश भिजवाया क्रिया में भेद का नाम बताइए। मैंने संदेश भिजवाया क्रिया में भेद का नाम बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा, बताइए क्या हो जाएगा? प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, याद रखिएगा। ये सब सवाल इतना इंपॉर्टेंट है, ये सवाल जो है रिपीट करता है एग्जाम में, इसलिए इसको जो है आप लोग अच्छे से कर लेना। ठीक है, दादा दादी बच्चों को कहानी सुनाती है, इनमें क्रियापद कौन है? दादी कहानी बच्चों या फिर सुनाती है? क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा सुनाती है। क्या हो जाएगा? सुनाती है। ऑप्शन नंबर डी। पिताजी के द्वारा अखबार पढ़ा गया, वाक्य में कौन सा भेद है? आपको बताना है, कौन सा भेद है बताइए। पिताजी के द्वारा अखबार पढ़ा गया तो कर्मवाच्य, कौन सा कर्म हो रहा है ना, वहाँ अखबार पढ़ा जा रहा है तो कर्मवाच्य हो जाएगा। ठीक है, कृतवाच्य वाक्यों में कर्ता के कार्य डैश होते हैं, प्रधानता, निरस्तता, सरलता या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका आंसर? आपको बताना है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका प्रधानता। क्या होती है? प्रधानता होती है। गर्मियों में खूब आम खाया जाता है, कौन सा है यहाँ पे? कर्मवाच्य, भाववाच्य, कृतवाच्य, क्या है बताइए। तो यहाँ पर जो आपको हो जाएगा वो हो जाएगा भाववाच्य। क्या हो जाएगा? भाववाच्य। ठीक है, नेक्स्ट है, यथाशक्ति कौन सा समास है? यथाशक्ति कौन सा समास है? अवयवी भाव समास है, कर्मधारय समास है, तत्पुरुष समास है, द्वंद्व समास है? तो ये हो जाएगा अवयवी भाव समास। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं, दो या दो से अधिक पदों के मेल को क्या कहते हैं? तो दो या दो से अधिक पदों के मेल को क्या कहते हैं बताइए। तो इसको समास कहते हैं। क्या कहते हैं? समास कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। अगला सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है हमारा, जल का अनेकार्थी नहीं है, आपको बताना है। जल का अनेकार्थी नहीं है, कमल, मोती, मछली या फिर बादल? जल का अनेकार्थी नहीं होगा, कौन नहीं होगा बताइए। तो जल का नहीं होगा, जल नहीं है, जलज है ना, सॉरी जलज है, तो इसका हो जाएगा बादल। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं, समुच्चय बोधक अवयव, समुच्चय बोधक अवयव के दो प्रमुख भेद कौन से हैं? क्रिया विशेषण और विशेषण, सरल और संयुक्त, समान अधिकार, व्याधिकरण या विस्मयदी बोधक और कारक? क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे कह रहा है कि विद्यार्थी अध्ययन डैश सफल नहीं हो सकते, रिक्त स्थान में उचित अवयव क्या होगा? विद्यार्थी अध्ययन के बिना सफल नहीं हो सकते, विद्यार्थी अध्ययन के निकट सफल नहीं हो सकते, विद्यार्थी कब, तो इसमें कोई सेट नहीं कर रहा, ऑप्शन ए सेट कर रहा है ना, तो ऑप्शन ए ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो विद्यार्थी अध्ययन के बिना सफल नहीं हो सकते। तो जल्द इसका पार्ट 2 लेकर आएंगे। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे चला जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।